प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, आज दशा माता व्रत का छठवां दिन है और आज छठवें दिन हम दशा माता व्रत की छठवीं कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सभी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता व्रत की इस छठवीं कथा का श्रवण करें। इस कथा को सुनने से दशा माता सभी ग्रहों से मुक्ति दिलाती हैं और घर की दशा भी सुधरती है। तो आइए व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दशा माता को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। उसके बाद में हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। दशा माता छठवीं व्रत कथा प्रारंभ। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। एक सवेरे वे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उन्हें आग नहीं दी, क्योंकि उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई आग देता ही नहीं। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब आग जलाकर भोजन पका लेंगे। संध्या समय जब जेठानी एक पड़ोसी के यहाँ आग लेने गई तो उसने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाते हैं वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तो मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली तो उसे गायें दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसे चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि पहली बार। फिर उसने ग्वाले से पूछा कि बछड़ा है या बछड़ी है? ग्वाले ने कहा कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता 10 दिन के भीतर ही तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करेंगी। अपने घर जाकर जेठानी ने अपनी देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और माता से प्रार्थना की कि हमारे संतान पैदा हों तो हम भी विधि विधान से व्रत संपूर्ण करेंगे। दशा माता की कृपा से देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के गर्भ से दो सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती थी उसको पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उसकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम जब चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योती, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भंवरों के समय दशा माता मंडप से हर कर ले गई। उस लड़के का नाम विवेक था। दूल्हे को एकदम गायब देखकर दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। जिस लड़की से विवेक की शादी होने वाली थी उसका नाम सुधा था। लड़की की माता संकट में पड़ गई कि अब उसकी लड़की का क्या होगा। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की सुधा के हवाले कर दिया। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर एक जंगल में बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता रहती थी। साधु शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया था। जब शाम का समय हुआ तो झाड़ू लगाने वाले ने उस पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन पर पानी छिड़का और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहने हुए आकर अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी समय कई अप्सराएं भी आसमान से उतरी और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता विवेक को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्रदेव के साथ साथ स्वर्ग से एक गाय भी आई थी। उस गाय ने 2 कटोरी दूध दिया। विवेक ने एक कटोरा दूध पी लिया और एक कटोरा दूध अपनी पत्नी सुधा के लिए रख दिया। जब तक अप्सराओं का नाच होता रहा तब तक दशा माता विवेक को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते होते देवता वापस चले गए। साधु भी वहां से चलकर गांव में आ गया।
वहीं साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता सुधा के घर आया। सुधा ने उसके लिए भोजन तैयार किया। साधु जब भोजन करने बैठा तब सुधा ने 3 पत्तलें परोसी। एक को विवेक के नाम से अलग सरका दिया, एक साधु को दी और एक अपने सामने रखी। 3 पत्तलें देखकर साधु ने अपने आप से कहा, जो बात वहां देखने आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा कि साधु बाबा आप क्या बोल रहे हैं? साधु ने बोला कि हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक बातें कहा करते हैं। तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तुम अपना भोजन करो। सुधा हट करने लगी, फिर भी साधु बाबा चुप रहे। तब सुधा ने कहा कि आप साधु हैं तो मैं भी सती हूँ। आप या तो मुझे बताओ या फिर मेरा श्राप लीजिए। तब साधु ने रात का सारा हाल बता दिया, जो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था उसे सारी बातें बता दी। सुधा ने साधु बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे चले, सुधा उसके पीछे चली। साधु बाबा सुधा को पारस पीपल के पेड़ के पास छोड़कर चले गए। जब शाम हुई तो रोज की तरह झाड़ू वाला झाड़ू लगाने आया। भिस्ती ने पानी छिड़का और माली ने फूल बिखेर दिए। फिर देवता और राजा इंद्र आए और अप्सराओं का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर इंद्र दरबार में बैठ गई। विवेक ने गाय से दूध लिया और उसने सुधा के लिए एक कटोरी दूध अलग रख दिया। जैसे ही विवेक ने अपना कटोरा मुंह में लगाया, वैसे ही सुधा अपना कटोरा हाथ में लेकर विवेक के सामने आ गई। सुधा बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए आ गई हूँ, सेवा भी करूंगी। विवेक बोला कि मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। फिर विवेक जाकर दशा माता की गोद में बैठ गया। सुधा सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाची है। दशा माता ने सुधा से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा का वर मांगो। सुधा ने दशा माता से वचन लिया कि जो मांगूंगी सो आपको देना पड़ेगा। फिर उसने तुरंत दौड़कर विवेक को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा कि तूने बहुत बड़ी चीज मांगी है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा पति तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि हे भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता ने बताया कि लड़का विवेक मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों का न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से लेकर आ गई। यह लड़की वही स्त्री है जिसकी इस लड़के से शादी होने वाली थी, परंतु यह पतिव्रता है, इस कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीनकर ले जा रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र एवं सभी देवताओं ने विवेक और सुधा के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। फिर साधु बाबा, विवेक और सुधा तीनों गांव की ओर चले। जब वे गांव के नजदीक पहुंचे तब लोगों ने सुधा के पिता को उनके आने के संबंध में खबर दी। जिस दिन से सुधा चली गई थी उस दिन से सुधा के पिताजी ने लज्जा के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा कि कहीं लोग मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जब गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही तब वे अपने घर से बाहर निकलकर आए। जब उन्होंने सुधा को विवेक के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तब उनकी प्रसन्नता का पार न रहा। सुधा ने अपनी माँ से कहा कि पहले विवेक के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। सुधा के पिता ने विवेक के घर खबर भेजी। वहां सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। विवेक और सुधा दोनों अपने घर गए। तब फिर से विवेक की माता ने सुहागिनें न्योती। हे दशा माता, जैसे आपने सुधा की दशा फेरी वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी का कल्याण करें, सभी की दशा सुधारें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत की 6वें दिन की कहानी संपूर्ण हुई। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।